नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है बकानेज इंश्योरेंस गुरु में। आज हम देखने वाले हैं एलआईसी का एक प्लान, एलआईसी का न्यू जीवन शांति प्लान आज हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि एक पेंशन प्लान है और काफ़ी अच्छा प्लान है दोस्तों। इसमें यह एक नॉन लिंक प्लान है, देन सिंगल प्रीमियम है। इसमें जो हम प्रीमियम जो पे करेंगे वो वन टाइम और सिंगल प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान भी है। इसमें दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं कि हम इसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इस तरह से भरें। तो ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, तो हमें इसे सिंगल प्रीमियम भरना है। और जो हम यहाँ पे ऑप्शन जो चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन जो ले सकते हैं, वह ऑप्शन है सिंगल लाइफ एंड जॉइंट लाइफ डिफर्ड एन्युटी। तो ये क्या होता है कि या तो हम खुद के लिए ले सकते हैं, जो कि सिंगल पर्सन है, वही सिंगल पर्सन अभी जो एन्युटी है, जो पेंशन है, वो लेते रहेगा। या फिर कोई हस्बैंड वाइफ होता है तो अपने वाइफ के नाम से ले सकता है, पिताजी और लड़का है तो अपने जॉइंट लाइफ जो अपने बेटे को रख सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ दो ही पर्सन के लिए अलाउ होता है, कि जो पर्सन पॉलिसी ले रहा है और जो कि एक उसकी जॉइंट लाइफ होती है। तो इस तरह से वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पेंशन मिलती है वो उसका चुनाव भी हम कर सकते हैं। उसका चुनाव का जो इंटरवल होता है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, इस कंडीशन में हम इस पेंशन को ले सकते हैं। और इसमें ऑप्शन है डिफर्ड एन्युटी, यानी 1 साल से लेकर 12 साल तक की एक डिफर्ड एन्युटी रखी हुई है, कि हम जब हम वन टाइम पेमेंट तो कर देंगे, लेकिन हम वहाँ पे डिसाइड भी करते हैं कि हमको ये जीवन शांति के अंतर्गत जो हमें पेमेंट मिलने वाला है, तो यह एन्युटी इंस्टेंट हमें चाहिए, तुरंत हमें चाहिए, या 1 साल के बाद चाहिए, 2 साल के बाद चाहिए, या अप टू 12 साल, है ना, लगभग 12 साल तक हम इसे डिफर्ड कर सकते हैं। 1 साल से 12 साल तक का हम इसे टाल सकते हैं और पीरियड के बाद हम इसको ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं दोस्तों। मिनिमम एज कम से कम 30 साल होना चाहिए, और जो मिनिमम एन्युटी पेंशन, यानी जो पेंशन जो मिलेंगी, देखो एज तो 30 साल होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन है मिनिमम एन्युटी। तो जो महीने का जो पेंशन आपका आएगा, तो इसमें जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट हमें इतनी करनी है कि वन टाइम प्रीमियम पे करना है, तो वन टाइम प्रीमियम हम इतना पे करना है कि कम से कम उसकी मंथली जो इनकम जनरेट होंगी उसमें से, या मंथली जो रिटर्न आएगा पेंशन के फॉर्म में, तो कम से कम 1000 रुपये आना चाहिए। 3 महीने का 3000, 6 महीने का 6000 और 12 महीने का 12000। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, अदरवाइज आपको प्रीमियम को इंक्रीज़ करना होगा। कम से कम 1.5 लाख से हम यह प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं, और अपर लिमिट की कोई लिमिट नहीं। हम चाहे तो उतना अपर सम एश्योर्ड कितना भी ले सकते हैं, मैक्सिमम सम एश्योर्ड। डिफर्ड एन्युटी, ये एक ऑप्शन है दोस्तों, डिफर्ड एन्युटी। तो इसके अंतर्गत जो आपका मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री जो होती है वो 79 की मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री दी गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल के लिए हम ये ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम वेस्टिंग एज जो है वो 80 साल दिया गया है, तो मैक्सिमम एंट्री एज भी इसमें 79 है, क्योंकि 1 साल डिफ़र के लिए अगर हम लेते हैं तो फिर वो एक और 79 हो जाता है 80। तो ऐसे कंडीशन में, और इसका जो डिफर्ड पीरियड जो होता है वो 12 साल का होता है। 1 साल के लिए, साल से लेके तो 12 साल तक हम कभी भी इस मतलब उसका चुनाव हम कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये डिफर्ड पीरियड क्या होता है, डिफरमेंट पीरियड, मैंने वन टाइम प्रीमियम तो पे कर दिया, तो अब मुझे जो एन्युटी चालू होना है वो इंस्टेंटली होना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे इसे 5 साल डिफ़र करना है। ये जो मुझे रिटर्न मिलने वाला है, जो पेंशन मिलने वाला है, ये मुझे 5 साल के बाद चाहिए। तो जो हमें एक पर्टिकुलर अवधि के बाद चाहिए उसे हम डिफरमेंट पीरियड कहते हैं, जो कि 1 साल से लेकर 12 साल तक हम इसे डिफ़र कर सकते हैं, या हम इसे 1 साल या 1 साल और 12 साल के बीच में कभी भी डिफ़र का ऑप्शन लेके चुनाव करके हम अपनी पेंशन उतने साल के बाद यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है तो ऐसे पर्सन्स के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है। सिंपली आप वन टाइम 50,000 रुपीज़ पे करके आपके लिए जो भी इसका रिटर्न अमाउंट पेंशन के फॉर्म में आता है, तो वो आप पेंशन के फॉर्म में रिटर्न अमाउंट यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये जो एन्युटी ऑप्शन है, ये 2 इसमें अवेलेबल है, जैसे कि इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि एक तो सिंगल लाइफ के लिए और एक जॉइंट लाइफ के लिए है। चलो दोस्तों देखते हैं। और राइडर क्या कहता है कि राइडर, इसमें कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पेंशन प्लान है। नाउ सरेंडर वैल्यू, सरेंडर आप कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, और जब आप सरेंडर करते हैं, एनी टाइम कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं। तो सरेंडर करते समय आपको इसमें जो गारंटी सरेंडर वैल्यू होती है या फिर स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती है, यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलेज दिए हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको वो अमाउंट यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू में आता है, और गारंटेड सरेंडर वैल्यू में जो आपका जीएसपी होता है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू का जो फैक्टर रहेगा, अमाउंट फैक्टर, ये एलआईसी डिसाइड करती है। साथ ही जो परचेस प्राइस, यानी हमने जितने का वन टाइम प्रीमियम पे किया है वो,
और उसके साथ जो माइनस होता है टोटल एन्युटी अमाउंट पेएबल, यानी कितना अमाउंट पेएबल बाकी है। तो इस तरह से ये अपना एक कैलकुलेशन होता है। ये सब हमें देखने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर सरेंडर करते हैं तो हमें एक लगभग 90% तो इसमें रिटर्न मिल ही जाता है, या हम देखेंगे। तो ये सब LIC ही डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अपने समझ से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है कि पॉलिसी ईयर अगर 1 से 3 साल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं और उसका GSV फैक्टर आता है 75%। जो GSV फैक्टर है वो यहाँ पे 75% है, और फिर परचेज प्राइस आएगा, फिर उसको माइनस किया जाएगा कि टोटल एन्युटी अमाउंट कितना है, तो उससे जाके वो फिर सरेंडर वैल्यू यहाँ पे बनती है। लोन, तो इसमें 3 महीने के बाद लोन फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखते हैं दोस्तों इनकम टैक्स बेनिफिट। तो जो हम पॉलिसी निकालते हैं या पॉलिसी परचेस करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो 80C के अंतर्गत हमें इसमें टोटली कंसेशन मिलता है। लेकिन दोस्तों जो एन्युटी आती है वो टैक्सेबल होती है। तो इसमें जो भी एन्युटी जनरेट होती है उसके ऊपर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट में जो भी अमाउंट हमें रिटर्न मिलती है, लगभग जो हमने जितना अमाउंट पे किया था उतने अमाउंट में रिटर्न भी मिलता है, तो वो सेक्शन 10 और 10D के अंतर्गत यहाँ पे फ्री रहता है, कोई चार्जेस नहीं लगते। बेनिफिट देखते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है अभी जो हम बेनिफिट देखने वाले हैं, पॉलिसी बेनिफिट। तो यहाँ पे ऑन सर्वाइवल, यानी ऑब्वियसली जब हम जिंदा रहते हैं तभी हम पेंशन लेंगे। तो ये जो ऑन सर्वाइवल जब हम पेंशन लेते हैं तो इसका चुनाव हम कर सकते हैं डिफर्ड एन्युटी के साथ। तो ऑप्शन 1 रहता है कि डिफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ एंड डिफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ। तो हम कितने साल के बाद हमें पेंशन स्टार्ट करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सिर्फ प्रीमियम हमें पहले देना होता है। फर्स्ट टाइम 1 सिंगल प्रीमियम होता है, जो कि सिंगल प्रीमियम हम पे कर देते हैं, और उसके बाद में 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, या ऐसा लगभग 1 से लेके 12 साल के इन बिटवीन हम कभी भी इसको डिफर कर सकते हैं। उतने साल बाद हम अपना पेंशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जॉइंट लाइफ जो है पेरेंट्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, और स्पाउस एंड सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो इस भी एक को एज अ जॉइंट पार्टनर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन डेथ क्या होता है कि इसमें बेनिफिट गिवन टू सेकंड पॉलिसी होल्डर। तो यहाँ पे हम जो 3 ऑप्शन चूज करते हैं, 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हम ले सकते हैं, और इस ऑप्शन के अंतर्गत जो सेकंड बेनिफिट पर्सन होता है, जो सेकंड पॉलिसी होल्डर होता है, उसको इसमें बेनिफिट मिलता है जब डेथ हो जाती है पहले पॉलिसी होल्डर की। तो जो सेकंड पॉलिसी होल्डर है उसके लिए या तो आप लमसम डेथ बेनिफिट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो नॉमिनी को पूरा लमसम बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर एनुटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट। तो नॉमिनी जो होता है उसको पेंशन स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब हमारे जाने के बाद तुरंत ही हमारे जो सेकंड पार्टनर होते हैं या जो जॉइंट पार्टनर होते हैं उनको तुरंत ही पेंशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन भी ले सकते हैं इन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे हम पीरियड चूज़ कर सकते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, यानी जो रिमेनिंग जो अमाउंट था वो अमाउंट हमारे जॉइंट लाइफ को कैसे मिलना चाहिए या नॉमिनी को कैसे मिलना चाहिए। तो 5 साल में डिवाइड होकर मिलना चाहिए, 10 साल में मिलना चाहिए, 15 साल में मिलना चाहिए, और उसका भी हम मोड ले सकते हैं, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसके फॉर्म में उस पैसे को डिवाइड करके हमारे नॉमिनी को यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमें लेना है, लेकिन ये सब हम जब जिंदा रहते तभी हमको करना है। जब हम यह पॉलिसी लेते हैं तभी हमको करना है, अदरवाइज एक बार हमने ले लिया फिर इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि अगर मैं 10 लाख का एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसमें आपको दिखेगा कि सिंगल लाइफ डिफर्ड फॉर 1 ईयर, और दूसरा 6 ईयर के लिए लिया है, तीसरा 12 ईयर के लिए लिया है। तो ये डिफर्ड 1 ईयर, यानी इमीडिएट पेंशन पॉलिसी के फॉर्म में अगर लेना है तो हमें ये ऑप्शन लेना होगा। लेकिन ये 10 लाख के पॉलिसी के लिए, 20 लाख के लिए है। उसी तरह से अगर मैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, उसी तरह से अगर हम छठे ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जॉइंट लाइफ। तो जनरली जब भी हस्बैंड वाइफ होते हैं या पिताजी और बच्चे होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ही जॉइंट लाइफ के हिसाब से उसको लेना चाहिए, कभी भी सिंगल नहीं लेना चाहिए इस पॉलिसी को, क्योंकि सिंगल लोगे तो फिर सेकंड जो अमाउंट है वो किसको जाएगा, वो तो गवर्नमेंट के पास ही रह जाएगा। तो उससे इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए हमें क्या करना है कि हमेशा ही ये पॉलिसी लेते समय जॉइंट लाइफ के साथ लेना है। जो भी हमारा डियर 1 होता है वो हमारा जॉइंट लाइफ पार्टनर रहेगा, और हमारे जाने के बाद पेंशन या फिर जो इससे पहले मैंने 3 ऑप्शन बताए थे, जो 5 साल, 10 साल, 15 साल के डिवाइड में अमाउंट मिलेगी, या फिर जॉइंट लाइफ को तुरंत पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, या फिर लमसम अमाउंट मिल जाएगी नॉमिनी को। तो इस तरह के कंडीशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सिंगल प्रीमियम, ऑप्शन 6 ले रहा हूँ ऐसे 20 लाख, और यहाँ पे जो डिफर्ड फॉर 12 ईयर, तो मैं 12 साल के लिए इसे मैं मतलब
हाथ ही नहीं लगाऊंगा, लेकिन 12 साल के बाद मेरी पेंशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल भी देख सकते हो, एक साल के लिए देख सकते हो, 6 साल के लिए देख सकते हो कि कितना एन्युटी बनता है। तो दोस्तों सपोज अगर 30 साल का कोई व्यक्ति है तो 30 और 12 42, यानी जब ये 12 साल के लिए डिफर्ड करता है और 12 यहाँ से ठीक 12 साल बाद यानी अपनी उम्र के 42वें साल से एन्युटी इसकी स्टार्ट होती है, पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगले 12 साल तक इसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन 12 साल के बाद यहाँ में जॉइंट पार्टनर भी है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके जाने के बाद जॉइंट पार्टनर को भी एक सेम अमाउंट की पेंशन कंटिन्यूसली यहाँ पे मिलती रहती है। तो दोस्तों 30 साल एज है, सिंगल प्रीमियम है जो कि 20 लाख का प्रीमियम हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सिंगल प्रीमियम दिया है, जॉइंट लाइफ का ऑप्शन लिया है 12 साल के लिए। तो जो पेमेंट आएगा, जो यहाँ पे एन्युटी मिलने वाली है वो 12 साल के बाद वाली एन्युटी जो कि 1,81,000 रुपये ईयरली के हिसाब से यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मिलेंगी थ्रू आउट दोनों की लाइफ जब तक है तब तक। पहले चला जाता है फर्स्ट पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर हो जाती है तो सेकंड पॉलिसी होल्डर को ये कंटिन्यूसली मिलेंगे और उसके बाद नॉमिनी को अमाउंट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो इसी को हम दोस्तों और यहाँ पे टेबल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये हमारा प्लान है 20 लाख के लिए डिफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ। 12 साल के लिए मैं इसको डिफर्ड कर रहा हूँ, डिफर्ड पीरियड 12 ईयर यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो 20 लाख की पॉलिसी है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो डिफर्ड पीरियड दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 12, तो हम जिस तरह से डिफर्ड करते हैं, जितने साल के बाद एन्युटी या पेंशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये ईयरली पेंशन है। अगर मैं 1 साल के बाद लेना चाहता हूँ तो 20 लाख रुपये मैंने फर्स्ट टाइम में दे दिए, प्रीमियम दे दिया, और मैं 1 साल के बाद अगर पेंशन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। 2 साल के डिफर्ड पीरियड में लेता हूँ तो 1,12,000 रुपये मिलेंगे। उसी तरह से अगर 12वें साल लेता हूँ तो 1,81,000 रुपये साल का मुझे यहाँ पे एन्युटी मिलेगी। यहाँ पे टेबल से समझते हैं दोस्तों कि एज 30 साल है और अगले 12 साल के लिए डिफर्ड करता है, यानी 41 साल, और 42वें साल से उसको 1,81,000 रुपये मिलना चालू हो जाएगा। और ये तब तक मिलेगा जब तक वो ज़िंदा है, लेकिन उसके बाद उसके पार्टनर को सेम पेंशन अमाउंट कंटिन्यूसली मिलते रहेंगी जब तक वो भी ज़िंदा है। और उसके बाद में जो अमाउंट है वो जो अपना थर्ड नॉमिनी रहेगा उस नॉमिनी को वो पूरी अमाउंट रिटर्न की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कवरेज है वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 21 लाख हमारा नेचुरल डेथ कवर, अगर समझो नेचुरल डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में लमसम अमाउंट अगर लेना है तो 21 लाख रुपए यहाँ पे इंस्टेंटली मिल जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर कहीं पर भी अगर नेचुरल डेथ होती है तो अप टू 40 लाख तक इसका कवर चले जाता है। तो समझो अगर हम सिंगल एन्युटी लेते हैं, सिंगल लाइफ एन्युटी अगर हम लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में नॉमिनी को जब यहाँ पे नेचुरल डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में 40 लाख रुपीज़ हमारे नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि सिंगल लाइफ अगर हम लेते हैं तो ये भी एक ऑप्शन उससे जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डबल आपका सम एश्योर्ड हो रहा है और कवर भी आपको अच्छा मिल रहा है। या फिर जॉइंट लाइफ के साथ अगर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अमाउंट मिलेगा और बाद में ये यहाँ से डिक्रीज़ होते जाता है, क्योंकि एक लाइफ कम हो चुकी है इसलिए यहाँ पे डिक्रीज़ होते जाता है और एक 21 लाख पे आके ये कांस्टेंट हो जाता है। फिर आपकी जो अमाउंट है, जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो डिक्रीज़ होके 40 लाख से डिक्रीज़ होके 21 लाख हो जाती है और वह उसके बाद में 21 लाख की कांस्टेंट रहती है जब तक आपका सेकंड पार्टनर जीवित होता है। उसके बाद नॉमिनी को यह पैसा दे दिया जाता है। और दोस्तों इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 1 साल के बाद आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ की यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 लाख रुपए आपने दिया है, लेकिन उसके बिहाफ में आपको यहाँ पे 9,55,000 लगभग 10 लाख यहाँ पे लोन भी आपको मिल रहा है। और सरेंडर वैल्यू भी यहाँ पे दिखाई है कि किस तरह से आपकी सरेंडर वैल्यू का अमाउंट हो सकता है, जो कि कम ज़्यादा हो। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अगर आप सरेंडर करते हो, पहले साल अगर निकाला और सरेंडर कर दिया तो 15 लाख यहाँ पे आते हैं। और हमेशा ही सरेंडर वैल्यू मतलब कंपेरेटिवली कम ही होती है, जितना हम पे करते हैं उससे कम ही होती है, इसलिए कभी भी सरेंडर किसी भी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि इतनी अगर इमरजेंसी आती है तो लोन ही हमको प्रेफर करना चाहिए, वो भी LIC से लेना चाहिए जो कि 10% पे मिलता है। तो दोस्तों ये है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, और जिसके अंतर्गत हमें तुरंत 1 साल के बाद या फिर 12 साल के बीच में कभी भी हम जो भी पॉलिसी का चुनाव करते हैं उसके बाद डायरेक्टली पेंशन मिलना चालू हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप इस प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है LIC का जीवन शांति प्लान, टेबल नंबर 858
20 लाख का प्लान है और इसमें आपको जो पेंशन है इस तरह से 1,81,000 पेंशन आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा आपका जीवन शांति प्लान। तो आपके अगर कुछ सुझाव होते हैं तो ज़रूर हमें बताएं, कमेंट कीजिए और हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं www.allinsuranceservices.com। साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए info@allinsuranceservices.com के ऊपर, और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7798687786 इस नंबर के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।